इतिहास कभी खत्म नहीं होता है। कहा जाता है कि हम इतिहास की पुस्तकें पढ़ते हैं तो कई तरह की बातें सुनने को मिलता है, लेकिन अगर हम बताएं कि कुछ ऐसा इतिहास की बातें हैं जो देखने को मिलता है। हम बात कर रहे हैं इंदिरा गांधी की, जो आज नहीं है हमारे देश में, वो स्वर्गवासी हो गई हैं। लेकिन वो जब आती थी, इस वक्त मैं बिहार के कैमूर जिला में हूँ, आती थी तो यही जो जीप है, इसी जीप पे सवार होती थी। उनका चालक कोई बाहर से नहीं आता था, उनका चालक एक यहाँ का सेवक स्वर्गीय विजय शंकर पांडे हुआ करते थे, जो एक बार वो विधायक भी इस इलाके से बने थे। आप देखिए विलिस कंपनी की ये जीप है, और उस समय महज 3 अक्षर का नाम हुआ करता, 3 अक्षर का नंबर हुआ करता था, BRZ959। ये भी चॉइस नंबर है, जो इस समय लोग कह रहे हैं कि 25,000 50,000 दे के नंबर जो ले रहे हैं VIP नंबर, वो चॉइस नंबर उनसे मर्जी में। लेकिन आज भी जो है ये जीप चलती है और उनके याद में रखा गया है, क्योंकि इस पे जब हम कह रहे हैं इंदिरा गांधी वो सवारी की थी, तो आपको जरूर सुनने में अटपटा लगता होगा। हम वैसे प्रत्यक्षदर्शी से बात कराना चाहते हैं जो स्वर्गीय विजय शंकर पांडे के पुत्र हैं। वो परिचय के मोहताज नहीं हैं, वो हैं अशोक पांडे, जो आप कांग्रेस समिति के वो मेंबर भी हैं। ये बताइए पांडे जी, ये जीप कब की है और कौन कौन इस पर सवार है? ये 1967 की है, और इस पर चूंकि हमारे पिताजी उस समय मुखिया थे, तो उसी समय उन्होंने खरीदा था। और इसी पर देश की दुर्गा कहे जाने वाली प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी भी इस पर सवारी भभुआ में की हैं, बक्सर में की हैं। और उसके बाद भी कई बड़े बड़े नेता, मीरा जी की भी सवारी इस पर हुई है। मीरा जी का सारथी बनकर हमने उनकी सेवा की है, और पिताजी हमारे इंदिरा जी को लेकर इस पर घुमा करते थे। मतलब ड्राइवर वही हुआ करते थे? हाँ, वही चलाते थे गाड़ी, हमारे पिताजी, और इंदिरा जी खड़ी होकर के जनसंपर्क किया करती थी। अच्छा, एक सम्भ्रांत परिवार से आप आते हैं, तो उस समय नहीं लगता था कि जैसे हम क्यों ड्राइवर बन के चला रहे हैं पिताजी को इस तरह? नहीं, ये उनसे हमने बात किया तो उन्होंने कहा कि मुझे गर्व महसूस होता था, हाँ, कि मैं देश के प्रधानमंत्री को लेकर के घूम रहा हूँ अपनी गाड़ी। जरा देखिए, मैं थोड़ा सहयोगी से कहूँगा, थोड़ा एक एक तस्वीर दिखाएं। देखिए, जो डेंटिंग पेंटिंग भी कराने की जरूरत है, लेकिन यादगार में रखा गया है। देखिए ये सीट है, इस पे जो है विजय शंकर पांडे हुआ करते थे, आज वो हमारे बीच में नहीं है। और उस पे जो है इंदिरा गांधी हुआ करती, तो भी मतलब दोनों लोग हमारे बीच में नहीं, उसी सीट पर धारण करती थी। और पीछे में सिक्योरिटी गार्ड बैठते थे। यानी ये पेट्रोल इंजन है उस समय का, और जीप ये चलती थी। अब जब निकलती थी तो लोग देखने के लिए तमाशा खड़े हो जाते थे कि पांडे जी की जो है ये गाड़ी जा रही है, इसलिए खड़ा हो जाते थे कि ताकि जो है इंदिरा गांधी इसी जीप पे वो सवार होंगे। आप देखिए तमाम इस तरह की गाड़ियां रखी गई हैं, कुछ नई गाड़ियां नैनो है। ये तो अभी गाड़ियां उपलब्ध हो जाएंगी मार्केट में, लेकिन संभवतः ये भी कंपनी की गाड़ी बंद हो चुकी है। आप देखिए एक बुलेट मोटरसाइकिल है, तो थोड़ा सा हम कहेंगे थोड़ा सा बुलेट मोटरसाइकिल को दिखाएं। देखिए डेंटिंग पेंटिंग किया गया है। देखिए ये देखिए बुलेट मोटरसाइकिल है। इस मोटरसाइकिल से उनके पुत्र अशोक पांडे अभी भी बनारस जाते हैं चढ़ने के लिए। मतलब जैसे से गाड़ी के जो हैं बहुत शौकीन हुए, व्यक्ति एक और गाड़ी इतनी, आप देख सकते हैं। तो एक कहावत है, किसी के खाने के लिए नहीं कोई खाए भी नंबर वही है। लेकिन जो है ऐसा नहीं है, क्योंकि ये शौकीन आदमी है, गांव वालों का, इलाके का सहयोग करते रहते हैं, उस तरह का है। तो तमाम देखिए किसान परिवार कैसा होता है, मैं वो दिखा रहा हूँ। भले आज दिल्ली में और मुंबई में लोग बैठ के बात करते हों, वो अलग बात है, लेकिन आप देखेंगे धरातल पर कुछ और ही दिखता है। आप देखिए कि हमारे गाँव में बिहारियों का है कुर्ता और धोती, लेकिन देखिए कुर्ता लुंगी में पूरी तरह सवार है दम। जो भी लोग आते हैं उनका अभिनंदन करते हैं, पानी पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, भजन। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप गांव से हैं, अगर गांव से बिलोंग करते हैं, तो गांव का यही पोशाक, यही ड्रेस होता है। हम इसलिए पहन लिए हैं क्योंकि हम अपने गांव से किसी दूसरे गांव में आए हुए तब पैंट शर्ट पहने, लेकिन सबका पोशाक, बिहारियों को पोशाक यही होता है। और यहाँ जब भी आप आएंगे तो आपको गुड़ पानी मिलेगा पीने के लिए, किसी प्रकार का कोई आइसक्रीम नहीं मिलेगा यहाँ पर। क्या पांडे जी, क्या क्या मिलता है? सही बात है, आपको गुड़ का मिठाई मिलेगा, और घर की शरबत बना के मिलेगा, हलवा बना के मिलेगा। चाय तो अब नया चल गया, नहीं तो पहले के समय में हम लोग भी दिया करते थे। पहले तो शरबत और उसके बाद हलवा और भुजिया, कुछ मीठा कुछ नमकीन,
कि उनको हल्का नाश्ता के नाम पर ही, चूँकि दूर से देहात में कहाँ से आ रहे हैं, उनको इतना एनर्जी मिल जाए कि वो यहाँ से जहाँ जाना चाहें गंतव्य स्थान पर चले जाएं। बहुत से लोग मिलते हैं शहर में अपने आप को चैन से नहीं रह पाते, वो कहते हैं कि घूंघट सा महसूस होता है, तो और गांव में कैसा महसूस होता है? गांव का तो वातावरण इतना स्वच्छ है और लोग इतने माने निश्चल हैं, निस्वार्थी भाव से रहते हैं कि 12 बजे रात को शहर में बगल का पड़ोसी आप चिल्लाने लगिएगा नहीं निकल के आएगा, और 12 बजे रात को गांव में अगर एक घर में आवाज़ हो जाती है तो पूरा गांव अपना घर से निकल के उसके दरवाजे में पहुंच जाएगा, चाहे वो पुरुष हो या नारी। ये तो ये संस्कृति इस देश की गांव में ही बसती थी और आज भी वर्तमान है। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि भारत देश जो है गांवों का है, मतलब गांव से 75% आबादी आज भी हमारे गांव में बसती है। चलिए फिर किसी इतिहास के बारे में आपको बताएंगे। इस समय मुझे इजाज़त दीजिए। इस समय वीडियो जर्नलिस्ट चंदन राठौर के साथ अशोक कुमार सिंह, एबी न्यूज कैमूर।